नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मॉडल सेट 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत जो है वह मार्सिले है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? तो ये मेटरनिक का कथन है। यानी जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, इस वाक्य को मेटरनिक ने कहे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो 1930 में हुआ था और लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कारण किया था? तो दांडी यात्रा हो जाएगा इसका आंसर, यानी गौ दांडी यात्रा से किया था। पांचवा का घौ। यानी कौन कानून किस देश में पारित किया गया? कौन कानून किस देश में पारित किया गया? कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्र में थे? तो मित्र राष्ट्र में थे, आंसर हो जाएगा क, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है वो मित्र राष्ट्र में थे। सातवां क्वेश्चन का आंसर, यानी स्पिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हारगिब्स, यानी क। आठवां क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो औपनिवेशिक बंदरगाह यानी 8 नंबर के आंसर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गुलामगिरी निम्न में से निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का लेखक कौन है? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। गौ। 10 नंबर का, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था?
तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 92 1992। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? तो किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? 13 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 14 नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध कहां से है? 14 का सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ संबंध आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर से है। 15वां जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का असमान वितरण और जल का संरक्षण न होना। तो इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी घ। 16 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल हो जाएगा चना। चना एक प्रकार का फलीदार फसल है। 17 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा। गौ। 18 का कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है? तो स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र में, वो उस एजेंसी का नाम क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। 19 नंबर क्वेश्चन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NH7। NH7 जो है वो सबसे लंबी राजमार्ग है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसदीय। यानी 20 नंबर का आंसर हो जाएगा संसदीय। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में भारत की संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ? तो 22 का हो जाएगा 1966 से 1975। 1966 से 1975 तक। और अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ का आंसर हो जाएगा 1966 से शुरू हुआ और 1975 तक चला अश्वेत शक्ति आंदोलन। 23 नंबर क्वेश्चन श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म था बौद्ध, यानी क नंबर सही हो जाए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था था? तो 24 नंबर आंसर हो जाएगा चीन। चीन में एक ही दल ये शासन व्यवस्था है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नाम से जाना जाता है, पीपल पार्टी ऑफ चाइना। 25 देश का आर्थिक विकास
किस कारक पर निर्भर करता है? 25 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देश की आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, अन्य देशों के साथ सहयोग भी आपकी विकास के कारक निर्भर करता है, यानी आंसर हो जाएगा घ यानी उपर्युक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, तो यानी उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 27 नंबर का रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा रोजगार गारंटी अधिनियम यानी 2005 को लागू किया गया। बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋण, यानी ऋण से जो इनकम होता है वो प्रमुख स्रोत हो जाएगा बैंक का इनकम का। 29 घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना को क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा आंसर कि उसे वैश्वीकरण कहते हैं, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था को के साथ, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना को वैश्वीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 को, यानी क सूचना अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 को पारित किया गया।